एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें बाय मींस ऑफ स्लोप शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन। पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन को हम इस तरह से भी कह सकते हैं पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि शो दैट बाय मींस ऑफ स्लोप शो दैट द पॉइंट्स 3 पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन और 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसके लिए इसके सॉल्यूशन में हमारे पास बड़ा इजी है। इसमें हमारे पास हम इन पॉइंट्स के नाम रख लें। सपोज पहला पॉइंट हमारे पास ए है -1, -3। दूसरे पॉइंट का नाम हम अगर बी रख लें 1 और 5 और तीसरे पॉइंट का नाम हम सी रख लें 2 और 9। तो हम इसमें दो स्लोप अगर फाइंड करके देखते हैं ना, फॉर एग्जांपल ए बी और बी सी का स्लोप इस तरह से, तो मैं इसमें नाम रख देता हूँ M1 है हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी लाइन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, वो लाइन जो ए से बी तक बनती है उसका स्लोप। अब स्लोप का फार्मूला हमारे पास है y2 - y1 ओवर x2 - x1, या आ जाएगा 5 - into -3 ओवर 1 - into -1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 over 2 which is equal to 4। फिर हम फाइंड करेंगे M2 हमारे पास होगा स्लोप ऑफ लाइन BC। इसमें हम BC का स्लोप फाइंड करेंगे। इस पे भी हम वही फार्मूला लगाएंगे स्लोप का y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 - 5 डिवाइडेड बाय 2 - 1। अब देखेंगे ये भी 4 over 1 हमारे पास 4 ही आ गया। अब इसमें हमने लिखा कि M1 = M2 आ गया। तो ये टेक्निक है, हमने 3 पॉइंट्स को कोलिनियर या लाइज ऑन द सेम लाइन स्लोप के जरिए से शो करना है। तो उसके लिए हम 3 पॉइंट्स की मदद से दो लाइनों का स्लोप फाइंड करते हैं, ए बी और बी सी या ए बी और ए सी, जिस तरह से भी आप फाइंड करना चाहें। तो आप देखेंगे कि अगर वो दोनों स्लोप सेम है तो हम कहेंगे ये पॉइंट लाइज ऑन द सेम लाइन है, और अगर पॉइंट सेम नहीं है तो फिर हम कहेंगे कि ये पॉइंट एक लाइन के ऊपर लाई नहीं करते। अब हमने देखा कि इसमें ए बी का स्लोप भी 4 आ गया और बी सी का स्लोप भी 4 आ गया, लिहाजा हम कह सकते हैं कि पॉइंट्स गिवन पॉइंट्स ए बी एंड सी लाइज ऑन द सेम लाइन या गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। So we can say that this implies that given points are lies on same line। की वैल्यू है a और 2b, b पॉइंट की वैल्यू है हमारे पास c और a प्लस b, और c पॉइंट की वैल्यू है हमारे पास 2c माइनस a, 2a। इसमें भी हम वही टेक्निक लेते हैं। M1 लिया स्लोप ऑफ BC, BC का स्लोप ले लिया हमारे पास। चलिए हमने पहले BC का स्लोप ले लिया, B और C लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा y2 - y1 ओवर x2 - x1। अब देखेंगे 2a - a प्लस b, 2a - a प्लस b डिवाइडेड बाई 2c - a और हमारे पास आ जाएगा -c। अब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, 2a - a - b डिवाइडेड बाई c - a। इसमें से हमारे पास एक a माइनस हो जाएगा, a - b ओवर c - a। ये हमारे पास M1 आ गया। फिर हम M2 फाइंड करेंगे। M2 के लिए हमारे पास हमने इसका नाम रख लिया स्लोप ऑफ लाइन AB। यहाँ पे डिपेंड करता है, अगर इसका स्लोप लिया तो वो M1 कह दिया, इसको M2 कह दे। अगर ये M1 है तो वो M2 हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब y2 - y1 ओवर x2 - x1, a प्लस b - 2b, a प्लस b - 2b ओवर c - a। b - 2b हमारे पास आ जाएगा a - b ओवर c - a। हमने देखा M1 का आंसर भी वही आ रहा है और M2 का आंसर भी वही आ रहा है। स्लोप ऑफ AB एंड स्लोप ऑफ BC आर सेम, देयरफॉर ABC lies on the same line। Since M1 is equal to M2, this implies that given points lie on same line। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि फाइंड के की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, सो दैट द लाइन जॉइनिंग ए पॉइंट्स ए एंड बी, यानी ए और बी को एक लाइन ज्वाइन करने से एक लाइन बनती है और सी और डी को दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से दूसरी लाइन बनती है। सपोज हमारे पास हम ये कहते हैं कि अगर ये पॉइंट ए है और ये बी है तो हमारे पास ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन ये बन रही है सपोज, तो फिर सी डी को ज्वाइन करने वाली लाइन भी इसमें वैसी ही बने, चाहे पॉइंट इसमें आगे पीछे हो सकते हैं। सो ये है कि लाइन एक ही तरह की है, तो ये पैरेलल है। अब इसमें कहता है कि अगर ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन इस तरह की है तो सी डी को ज्वाइन करने वाली लाइन इस तरह की है, तो ये परपेंडिकुलर है। ये दो कंडीशनें हैं।
कि अगर हमारे पास ए बी और सी डी को ज्वाइन करने वाली लाइंस पैरेलल है तो तब के की वैल्यू क्या होगी, ये जो के आ रहा है। और अगर ए बी और सी डी को ज्वाइन करने वाली लाइनें परपेंडिकुलर हैं तब इस के की वैल्यू क्या होगी। हमने दोनों केसेस में के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब फर्स्ट पार्ट मैं इस तरह स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन में। तो इन दोनों केसेस में पहले हम ए बी और सी डी का स्लोप लेंगे, स्लोप के जरिए से इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं m1 रखता हूँ स्लोप ऑफ लाइन ए बी। हमारे पास m1 स्लोप है a और b का, तो इसमें स्लोप का फार्मूला लगाते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। हमारे पास आ जाएगा -6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 k माइनस 7। अब हम इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ये -9 ओवर k माइनस 7 ये m1 हमारे पास फाइंड हो गया। फिर हम m2 फाइंड करेंगे, m2 स्लोप ऑफ लाइन CD। अब इन दोनों पे वही फार्मूला लगेगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो ये बनेगा 4 माइनस 5 और -6 माइनस इंटू -4 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाई -6 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा -1 ओवर -2 विच इज इक्वल टू 1/2। ये हमारे पास m2 फाइंड कर लिया हमने, m2 आ रहा है +1/2। अब हम इसमें पैरेलल और परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा के k की वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट में हम पैरेलल की कंडीशन लगाते हैं। पैरेलल में हमारे पास ये कंडीशन है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर सेम। अगर लाइनें पैरेलल हैं ये दोनों तो इनके स्लोप इक्वल होंगे। अब m1 हमारे पास है -9 ओवर k माइनस 7 इज इक्वल टू 1/2। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 9s are 18 and k minus 7 1s are k minus 7 minus 18 is equal to k minus 7 और -7 इधर आकर प्लस हो जाएगा, -18 प्लस 7 इक्वल टू k। तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी -11। -18 और प्लस 7 है तो हमारे पास -11 आ जाएगा। सेकंड कंडीशन हम यूज करते हैं परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर की तीन कंडीशंस हैं, उसको हम तीन तरीकों से लिख सकते हैं। सबसे पहले है कि m1 m2 +1 इक्वल टू 0, या लिख सकते हैं m1 m2 इज इक्वल टू -1, या लिख सकते हैं m2 इज इक्वल टू -1 ओवर m1। ये तीन कंडीशन है, आप इन तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो ये इसकी तीन एक ही से ही बनती हैं, वैसे तो ये मेन कंडीशन है, इसी से ये वाली बन जाती हैं। m1 m2 +1 इक्वल टू 0, या m1 m2 इज इक्वल टू -1, या m2 इज इक्वल टू -1 ओवर m1। ये तीनों कंडीशंस परपेंडिकुलर के लिए यूज की जा सकती हैं। हम यूज करते हैं m1 m2 इज इक्वल टू -1। m1 की वैल्यू है हमारे पास -9 ओवर k माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू -1। m2 की वैल्यू हमारे पास 1/2 है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा -9 ओवर 2k -14 इज इक्वल टू -1 -9 इज इक्वल टू -2k प्लस 14। इसको इधर ले आते हैं, 2k इज इक्वल टू 14 प्लस 9 और k इज इक्वल टू आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाई 2। If these two lines are perpendicular, then the value of k will be 23/2, and if the line joining AB and CD are parallel, then the value of k will be equal to -11.